जी डियर स्टूडेंट, फंक्शन ग्रुप से रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे करने हैं आपने, उसके लिए ये देखें एक टेबल बनाएंगे आप। तो टेबल किस तरह बनाएंगे, आपको वो फंक्शन ग्रुप देगा, इस तरह से तमाम फंक्शन ग्रुप आप लिखेंगे 21, और हर फंक्शन ग्रुप की फैमिली, उसकी एग्जाम्पल, और उसके बाद मालिक्यूलर, जनरल फार्मूला और आइसोमेरिज्म। स्टार्ट करते हैं। देखें जी, सी एच डबल बॉन्ड विनाइलिक ग्रुप ग्रुप है, इसको आप अल्कीन भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या, इथीन हो सकती है। मालिक्यूलर C2H4, जनरल फार्मूला C2H4, मतलब कार्बन का डबल है तो CnH2n। आइसोमेरिज्म, अल्कीन के केस में आइसोमेरिज्म चेन हो सकती है और पोजिशनल हो सकती है। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस एंड ट्रांस हो सकती है। अल्काइन के केस में आइसोमेरिज्म चेन और पोजिशनल तो हो सकती है, क्योंकि अल्काइन कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते, तो एक टाइप की आइसोमेरिज्म माइनस हो जाएगी। तो अल्काइन इसी तरह कंप्लीट कर लें। हाइड्रोक्सल है और ईथर है। ईथर के केस में देखें, ईथर में ये जनरल फार्मूला है, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे ईथर है, और दोनों तरफ आप इथाइल ग्रुप लगा दें तो डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। अब इसका मालिकुलर फार्मूला C4H10O हो जाएगा। तो जनरल फार्मूला बनाने का तरीका क्या है कि देखें, हाइड्रोजन काउंट करें तो वो हाइड्रोजन के कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है, तो फार्मूला होगा CnH2n+2। तो आइसोमेरिज्म कौन सी हो सकती है, चेन और मेटामेरिज्म। तो ईथर मेटामेरिज्म देता है और चेन आइसोमेरिज्म देता है। आगे अल्कोहल की तरफ आ जाएं तो अल्कोहल में मैंने ये, क्योंकि अल्कोहल में यहाँ पे इसका अल्कोहल कर लें तो ये है अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और इसी को आप अल्कोहलिक भी कहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप अटैच किया है, तो ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगी। अब इसके पॉसिबल आइसोमर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो बेटा, इसमें देखिए नॉर्मल ब्यूटानोल, इसके बाद जो है वो नॉर्मल ब्यूटानोल है, प्राइमरी ब्यूटानोल, सेकेंडरी ब्यूटानोल, टर्शी ब्यूटानोल, आइसोब्यूटानोल। तो ये 4 इसके पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं, जो चारों के चारों क्या चेन आइसोमर है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका जनरल मालिक्यूलर फार्मूला C4H10O होगा। आपने एक चीज नोट की, ईथर का भी C4H10O, इसका भी C4H10O, यानी कि अल्कोहल और ईथर दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होंगे, और जनरल फार्मूला भी दोनों के सेम है। तो ये किस टाइप की आइसोमेरिज्म देता है, अल्कोहल चेन आइसोमेरिज्म देता है। इसके अलावा आइसोमेरिज्म जो है कौन सी देता है, चेन के साथ साथ पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी देता है, लेकिन मेटामेरिज्म अल्कोहल नहीं देता। तो आपसे ये एमसीक्यू पूछा जाएगा, अगर तो कहता है जी अल्कोहल आइसोमेरिज्म कौन सी देता है। एमसीक्यू देखिएगा जरा, ट्रिकी होते हैं, और ये ट्रिक से ही पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज आप कभी भी एमसीक्यू फंक्शन ग्रुप से रिलेटेड सही नहीं अटेम्प्ट कर सकते। मसलन अल्कोहल का पूछा जाए तो चेन और पोजीशन देता है, ईथर का पूछा जाए तो मेटामेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म देता है। लेकिन जब पूछा जाएगा अल्कोहल एंड ईथर को मिला के, क्योंकि दोनों का जनरल फार्मूला सेम है, C4H10O, C4H10O, वही आपसे कहता है कि C4H10O कौन सी आइसोमेरिज्म देता है। तो डेफिनेटली चेन आइसोमेरिज्म भी देता है, पोजिशनल भी देता है, मेटामेरिज्म भी। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। तो ये तीनों टाइप की आइसोमेरिज्म देते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया कि ये अल्कोहल है ये ईथर है। तो जनरल फार्मूला दोनों का सेम है। आगे बढ़ते हैं इसको एक नए वे से, कि अल्कोहल एंड ईथर आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये किस टाइप के आइसोमर है, तो ये एक दूसरे के जो है वो फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि अल्कोहलिक और ईथर फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है, मालिक्यूलर फार्मूला इनके सेम है, फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है, तो ये फंक्शनल आइसोमर होंगे। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता, ये फंक्शनल आइसोमर होंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। तो ये देखें कि नेचर किस तरह से चेंज होती है एमसीक्यूज की, उसी तरह से सिचुएशन जैसे डिफरेंट होगी, स्टेटमेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है, तो फिर आपने टैकल करना है सिचुएशन को। आगे देखें, अब यहाँ पे C4H8, स्टूडेंट समझता है कि ये C4 है और H8 है, उसका डबल है, तो ये डेफिनेटली जनरल फार्मूला अल्कीन को फॉलो कर रहा है, CnH2n को। तो उसके माइंड में होगा कि अल्कीन के पॉसिबल आइसोमर 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, जबकि इसके पॉसिबल आइसोमर 5 है। कैसे करना है, असल में ये जो CnH2n है, ये अल्कीन का ही नहीं, साइक्लोअल्केन का भी जनरल फार्मूला है। इसको देखें, इजी वे से करते हैं तो आंसर क्या होगा, 2 3 4 5 में बेस्ट ऑप्शन क्या है, 5 आइसोमर है। तो 5 क्यों है, कैसे करने हैं, ये देखें। अगर ये फार्मूला अल्कीन का है तो अल्कीन में वो 1 ब्यूटीन भी हो सकता है, 2 ब्यूटीन भी हो सकता है, और आइसोब्यूटीन भी हो सकता है। 3 ये हो गए, तो 3 ये हो गए आपके। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है, ये साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है और मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है। इन दोनों का जनरल फार्मूला भी CnH2n ही बनता है। तो टोटल कितने हो गए, यानी कि 3 जो है वो रिंग की वजह से है, और 3 जो है वो ओपन चेन है, और 3 क्लोज चेन है।
3 साइक्लिक, 2 साइक्लिक और 3 असाइक्लिक है, तो इस तरह टोटल मिला के 5 हो जाते हैं। नेक्स्ट देखें, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं या साइक्लिक अल्कोहल्स है या साइक्लिक ईथर्स है। इसी तरह से अनसैचुरेटेड जो अल्कोहल है, अनसैचुरेटेड ईथर है, इपॉक्सी ईथर्स है, इन सब का जनरल फार्मूला सेम होता है। अगर आप इनकी एग्जांपल देखना चाहें तो ये एग्जांपल गिवन है। जैसे एल्डिहाइड है तो ये प्रोपानल हो जाएगा, जैसे कीटो है तो प्रोपानोन हो जाएगा। उसके बाद साइक्लिक अल्कोहल में ये देखिए जी, साइक्लोप्रोपेन है साइक्लिक अल्कोहल में, ये है जी साइक्लोप्रोपेन, साथ में OH ग्रुप लगा दें, इसको कहते हैं साइक्लिक अल्कोहल। उसके बाद साइक्लिक ईथर है, लाइक दिस वन, के साइक्लिक जो ईथर की बात हो रही है, साइक्लिक ईथर, तो ये है जी साइक्लिक ईथर, जिसको आप जो है वो साइक्लिक ईथर भी है ये, जैसे कि इथाइलिन इपोक्साइड है, इसी तरह से प्रोपाइलिन इपोक्साइड भी हो सकता है। तो ये 4 मेंबर रिंग है साइक्लोब्यूटेन की तरह, लेकिन चौथा मेंबर इसका ऑक्सीजन है। इस इन सब का अगर आप देखें तो जनरल फार्मूला CnH2nO बनता है। जब भी CnH2nO आ जाए, समझ जाए कि ये एल्डिहाइड का, कीटोन का, साइक्लिक ईथर का, साइक्लिक ईथर का और साइक्लिक अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ये जनरल। तो उस तरह से फिर आइसोमर्स पॉसिबल जो है वो बताना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये जो फार्मूला है C3H6O के पॉसिबल आइसोमर, तो इसमें 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, तो 7 पॉसिबल आइसोमर होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, CnH2nO आ जाए तो एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फार्मूला अगर CnH2nO2 आ जाए तो ये एल्डिहाइड हाइड्रोक्सल, कीटो भी हाइड्रोक्सल, और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी, एस्टर का भी, साइक्लिक ईथर का भी, और इसी तरह से ईथर विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, इन सब का, साइक्लिक ईथर विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सब का जनरल फार्मूला सेम होगा। इस तरह से उनके पॉसिबल आइसोमर्स प्रिडिक्ट करना जो है वो आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन ग्रुप होता है उससे रिलेटेड 10 तरह के एमसीक्यूज आते हैं, कि फंक्शन ग्रुप का आपसे पूछा जाएगा कि इसका ट्रिवियल नेम क्या है, इसका एपिक नेम क्या है, इसका किस फैमिली से तल्लक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और इसी तरह से हाइब्रिडेशन से मतलब भी देखें, स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन आपसे पूछी है, एक विनाइल ग्रुप दे दिया उसने, दूसरा साइनो दे दिया है, दोनों को मिला दी, इसको एक्राइलो नाइट्राइल भी कहते हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि जी एक ए बता दें और एक बी बता दें, ये 2 एटम्स है, इनकी हाइब्रिडेशन बता दें। तो अल्फा कार्बन जो है इसकी हाइब्रिडेशन, या ऑप्शन ए जो है, ए और बी दोनों की तरतीब का ख्याल रखना है। तो फर्स्ट कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है, इसके अलावा ये इस कार्बन से अटैच, तो आप देखें कि इस कार्बन की जो अटैचमेंट है ना वो डायरेक्टली 3 से है, हाइड्रोजन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से। तो एक कार्बन जो डायरेक्टली 3 से वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो इसके अंदर हाइब्रिडेशन ओनली sp, sp2 और sp और sp और sp2, तरतीब चेंज कर गया, sp और sp3 है। तो आप सही ऑप्शन ए का sp2 हाइब्रिडेशन है और बीटा में sp हाइब्रिडेशन है। जब एक कार्बन डायरेक्टली 2 एटम से अटैच हो, इस नाइट्रोजन से आपने नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट नहीं करने, ये इस नाइट्रोजन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच है, तो 2 ही एटमों से अटैच है, तो sp हाइब्रिडेशन है। इस तरह से आपने हाइब्रिडेशन बताते जाना है। इसी तरह आपसे सिग्मा और पाई भी पूछे जा सकते हैं, टोटल भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर बहुत ही आसान तरीका है कि देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो 3 सिग्मा हो गए, जहां भी डबल है वहां 1 सिग्मा, यहाँ भी 1 सिग्मा है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहां 1 सिग्मा है, तो 1 2 3 और 3 2 5 और 1 6, तो इस तरह से 6 सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर। अगर पाई की बात करूं मैं, जिस जगह डबल बॉन्ड है वहां 1 सिग्मा 1 पाई है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे 2 पाई है और 1 सिग्मा है, तो टोटल जो है वो पाई 3 हो जाएंगे, तो टोटल बॉन्ड 9 हो जाएंगे। इस तरह से आपसे फंक्शन ग्रुप देके उसमें सिग्मा, पाई, टोटल बॉन्ड्स और हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी जा सकती है। लास्ट है जी, तो यहाँ पे देखें जी, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स करने हमने C4H11N। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा है, ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, तो पता नहीं। अब यहाँ पे साइनो है, नाइट्रो है, अमीन है, अमाइड है, इमीन है, कोई आइडिया नहीं होता। तो बहुत ही आसान ट्रिक्स है कि C4 है, उसका डबल से एक ज्यादा करें तो रेडिकल बन जाएगा C4 H8 और 1 9, मतलब C4H9। तो अगर मैं यहाँ पे 11 की बजाय ये 9 कर दूं तो ये ब्यूटाइल बन जाएगा। अब जो 2 हाइड्रोजन है वो मैं इसको दे देता हूं, तो ये बन जाएगा ब्यूटाइल अमीन, ब्यूटाइल अमीन। अब इसमें आपने करना कैसे है, इसके पॉसिबल आइसोमर जब आएंगे तो आपने मेमोराइज इस तरह से करना है
कि ये C4H9 में प्राइमरी कार्बन 4 है और सेकेंडरी जो कार्बन है वो 3 है और टर्शी सिर्फ एक ही है, तो 4 3 7 और 1 8। तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसके पॉसिबल आइसोमर जो है वो 8 है। इस तरह आपने ये शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने मैक्सिमम जो है वो आपको मेमोराइज करवाने की, ट्रिक्स के थ्रू बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और फिजिकल क्लासेस में हम और भी ज्यादा डिटेल में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आप देखें जी, वर्ड टू वाइज कहते हैं ना, अक्लमंद को इशारा ही काफी है। तो मैंने आपको जो है वो की वर्ड्स या ट्रिक्स के थ्रू आपको बता दिया कि कैसे फंक्शन ग्रुप पूछा जाएगा। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, ये पॉइंट सारे मेरे जो है वो नोट डाउन करें और अपने स्टिकी नोट्स बनाएं और अप्लाई करें। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, मुख्तलिफ बुक से आप फंक्शन ग्रुप से रिलेटेड एमसीक्यू नहीं डिस्कस करेंगे और क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि ये क्यों है, ये कैसे है, और इजी करने के लिए ट्रिक्स होती है वो आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा, तो ये बहुत इजी हो जाता है।